आप जानते हो कि आपको क्यों बताया जाता है कि किसी भी प्रैक्टिस को आप 21 डेज के लिए करिए या 11 डेज के लिए करिए या आप 7 डेज के लिए करिए या आप 369 का मेथड करिए, 55x5 करिए। मतलब किसी भी टेक्निक को बताया जाता है तो कुछ टाइम के लिए बताया जाता है और उस टेक्निक को बार बार रिपीटेशन के लिए बताया जाता है। तो आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी, अगर आपने ये सीक्रेट देखो समझना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आप अपनी लाइफ में परमानेंट रिजल्ट नहीं फिक्स कर सकते। तो ये चीजें आपको एक टाइम के बाद समझनी ही पड़ेंगी। तो वो सीक्रेट क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब आप डेली अच्छा खाना खाते हो, जब आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हो तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन जब आप कंटिन्यू कुछ बाहर का खाते हो या अनहेल्दी खाना खाते हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो आपकी लाइफ के कोई भी काम देख लीजिए, जिस काम को आप डेली कर रहे हो तो वो वैसे ही रिजल्ट देती है। अब देखो, अगर आपने मान लो डेली आप अनहेल्दी खाते हो लेकिन एक दिन आपने हेल्दी खा लिया तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप डेली हेल्दी खाते हो और एक दिन अनहेल्दी खा लिया तो उससे आपकी हेल्थ खराब नहीं हो सकती। आप इस सीक्रेट को समझो। आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, आपको लगता होगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको पूरी नॉलेज है कि क्या क्या प्रैक्टिस होती है, क्या क्या करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है और मुझे क्या, मतलब मुझे नॉलेज तो बहुत सारी है लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो रिजल्ट आपको आएंगे नहीं। और अगर आप इम्प्लीमेंट करते भी हो तो आपको माइंड में ये आता होगा कि एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन आप नहीं कर पाते होगे, या 2 दिन कर लिया फिर तीसरे दिन नहीं कर पाते होगे। यानी कि किसी भी काम को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई आपकी लाइफ में परमानेंट रिजल्ट नहीं है। और जब आप ये कंसिस्टेंसी का मेथड समझ उस दिन आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज आएंगे। और कंसिस्टेंट आपको रहना भी पड़ेगा। आपकी लाइफ में किसी भी चीज को बेटर करना है तो उसी काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ में करिए। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में अनहेल्दी फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो यानी कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो सेम ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। आपको नॉलेज हो सकती है, आपको पता सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में बेटर रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकते। और आपको इस चीज को एक ना एक दिन जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपकी लाइफ में आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो आज ही समझ जाओ। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपकी लाइफ का कोई ऐसा काम है जो आप सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो आज से ही एक रूल बनाइए कि आप इस काम को कंसिस्टेंसी के साथ में डेली करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए आप डेली करोगे। पहली चीज तो ये कि आप कंसिस्टेंसी को फिक्स करना सीखो अपनी लाइफ में। कुछ टाइम के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जब आपको अपने माइंड पे काम करने की बात आएगी ना, उस टाइम भी आपको सेम कंसिस्टेंसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप लंबे टाइम से नेगेटिव सोचते हो और एक दिन पॉजिटिव सोच लेते हो, आपको लगता है कि एक दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेकंड, ये लगता होगा ना कि कैसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं। इसका एक ही ऑप्शन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने माइंड पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा उसको पॉजिटिव में। आपकी लाइफ में कोई दूसरा कभी चेंज नहीं ला सकता, आपके सिवा कोई दूसरा चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको किस टाइप के थॉट्स आते हैं, आप क्या फील करते हो पूरे दिन। थोड़े दिन आपको अपने माइंड पे इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा और उनको चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठते ही आप डिसाइड करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ सिचुएशन खराब हो जाए, लेकिन मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। ये मेरा चैलेंज है। आप हर दिन सुबह उठते ही ये चैलेंज लेना स्टार्ट करो। पहले एक दिन से स्टार्ट करो, फिर आप एक वीक तक कि मैं 7 डेज तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंसिस्टेंसी के साथ में पॉजिटिव सोचूंगा ही सोचूंगा। मैं अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे नजर रखूंगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पूरे दिन पॉजिटिव सोचना है। फिर आप डिसाइड करो कि आज मैं पूरे दिन हैप्पी ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हैप्पी रहूंगा। जब आप ऐसी चीजें डिसाइड करते हो ना तो आपका माइंड जानबूझ के आपके सामने नेगेटिव चीजें लेके आएगा, ऐसी चीजें लेके आएगा जब आप अनहैप्पी हो जाओ, यानी कि सैड हो जाओ, लेकिन आपको इस चीज को
ध्यान रखना है, आपको इस चीज पे ही काम करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए। ये है अपने माइंड पे अपना कंट्रोल करना, और आपकी लाइफ में इसी से ही चेंजमेंट आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ में इसी से ही चेंजमेंट आएगा। दूसरा इंसान आपकी लाइफ में चेंज कर ही नहीं सकता। आपने सुना है ना, आप किसी को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक वो खुद खुश ना होना चाहे। तो जब तक आप खुद चेंजमेंट नहीं चाहोगे, आपकी लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं ला के देगा। और जिनकी भी लाइफ में चेंजमेंट आए ना, आप अगर आपके आसपास में ऐसा इंसान हो या आपको कभी मिले तो आप जरूर पूछना, वो बताएगा कि उसने खुद से खुद पे काम करा तभी उसकी लाइफ में चेंजमेंट आया। तो आपको लगता है ना कि बहुत प्रैक्टिस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, काम नहीं करा, अपने माइंड पे ध्यान दो, अपने थॉट्स पे ध्यान दो, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो। पॉजिटिव होना, हैप्पी रहना, मॉर्निंग में ही डिसाइड करो कि चाहे कुछ भी हो वो करो, और कंसिस्टेंसी के साथ में करो। एक प्रैक्टिस को आप पकड़ लो, चाहे आप ग्रेटिट्यूड को ही पकड़ लो, 5 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड मैं डेली करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो ये जब कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी होंगी, आपकी लाइफ में चेंजमेंट भी आएंगे, और ये डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, होता ही होता है। अभी से ये वीडियो देखने के बाद में डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजमेंट लाना है, और अब आपको मॉर्निंग में उठते ही अपना दिन कैसा स्पेंड करना है वो आप डिसाइड करना मॉर्निंग में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।